एससीएस न्यूज हम कमलेंद्र झा आओ समाचार शुरुआत करी और बात करी पुलवामा में भेल आतंकी हमला के बाद देश भर में लोगक गुस्सा चरम पर अछि। कैंडल मार्च और आक्रोश मार्च रोज भ रहल अछि और हर मार्च में सिर्फ सरकार से एक ही मांग कयल जा रहल अछि जे आतंक और आतंक के पनाह दे वाला पाकिस्तान के एहि बेर करारा जवाब मिलबाक चाहिए। सारा इंडिया परिवार लहरियासराय के तरफ से एक कैंडल मार्च निकाल कर पुलवामा के शहीद के श्रद्धांजलि अर्पित कयल गेल। पुलवामा में भेल आतंकी हमला के प्रति सहारा इंडिया परिवार रीजन लहरियासराय द्वारा समस्त कार्यकर्ता के साथ शहीद भेल जवान के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करबाक लेल कैंडल मार्च निकालल गेल। कैंडल मार्च में सैदनगर रीजनल ऑफिस, लहरियासराय शाखा, दोनार, मौलागंज ऑफिस से लगभग 500 से ज्यादा कार्यकर्ता कैंडल मार्च में भाग लेलन। कैंडल मार्च रीजनल ऑफिस से लहरियासराय टावर होइत कर्पूरी चौक नाका 6 होइत लोहिया चौक पर आकर समाप्त भेल और एकठाम पाकिस्तान के विरुद्ध जमकर नारेबाजी भेल। अवसर पर रीजनल मैनेजर, मंडल सलाहकार सहित सब कार्यकर्ता अपना कॉर्पोरेट ड्रेस में उपस्थित छला। जाइए सर, जाइए, छोड़ दीजिए। जाइए सर, जाइए। भारत माता की जय, भारत माता की वंदे। आगे से पुलवामा में हुए आतंकी हमलों में 40 वीर जवानों की जान गई। किसे बोले? तू बोलिए, आप बोलिए। पुलवामा में हुए आतंकी हमलों में हमारे 40 जवानों की जान गई। इसके लिए हम सारा इंडिया परिवार क्षोभ व्यक्त करते हैं और उन परिवार के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और पूरे देशवासियों को आह्वान देते हैं कि सारे लोग मिलजुल कर इन आतंकवादियों का मुकाबला डट के करें ताकि हम लोग हम देशवासी सुरक्षित महसूस करें। झंझारपुर नगर परिषद के अस्थायी समिति के बैठक भेल जाय में निर्णय लेल गेल जे हर घर में जूट के कैरी बैग पहुंचाल जायत। झंझारपुर नगर पंचायत के अस्थायी समिति के बैठक भेल जाय में विकास से जुड़ल कई निर्णय लेल गेल। बैठक के अध्यक्षता नगर अध्यक्ष उषा देवी केलन। वो कहलन जे स्वच्छ भारत अभियान के तहत नगर पंचायत के 100 परिवार के जूट के कैरी बैग वितरण कयल जायत। ई वितरण पॉलिथीन प्रयोग से रोके के लेल और लोग में जागरूकता फैलावे के उद्देश्य से कयल जायत। वो कहलन जे नगर क्षेत्र में जाय लोग के पास शौचालय नहीं छन या अखन तक उनका शौचालय नहीं मिलल हन, वो कार्यालय में आवेदन दे तो उनका यथाशीघ्र शौचालय के राशि उपलब्ध करायल जायत। आज हमारे कार्यालय का अस्थायी समिति का बैठक हुआ है। उसमें हमने प्रस्ताव लिया है कि नगर पंचायत में जितने भी परिवार हैं उनको स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक कैरी बैग का वितरण किया जाएगा। और शौचालय आवास पे भी बात हुई है। शौचालय के लिए हमारे जितने भी नागरिक हैं जिन्होंने शौचालय नहीं बनाया है वो खुले में शौच न करे और शौचालय बनाए, यहाँ आकर वो आवेदन दें और आवास के लिए भी आए। है कि जो है वार्ड नंबर 1 में ब्रह्म स्थान है उसका सौंदर्यीकरण
एक विवाह भवन है, वहाँ पर जो है उसका रेनोवेशन, उसके बाद साफ सफाई की उचित व्यवस्था हो और जो आवास या शौचालय का पेंडिंग मैटर है उसको सॉल्व करना। सुपौल में एक शादी समारोह में खाना बनावे वाला कारीगर एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म कलक जाए के बाद इलाका में लोग काफी गुस्सा में छथि। सुपौल जिला के पिपरा थाना में एक सनसनीखेज मामला सामने आयल है, जहां बीतल रात एक शादी समारोह में खाना बनावे वाला कारीगर अकेला पाइप के एक युवती के साथ दुष्कर्म कलक। पीड़िता के शिकायत पर पुलिस त्वरित कार्रवाई करत अभियुक्त के गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत भेज दिलक अछि। ये पीड़िता है, काल्पनिक नाम इसका है ललिता कुमारी और ये 12 साल की है। इसके साथ ये जब शादी समारोह हो रहा था उसी दौरान जो खाना बनाने वाला आता है, खाना बनाने वाला मुख्य मिस्त्री प्रमोद मंडल, पिता महेंद्र मंडल ललमनिया थाना पिपरा का निवासी है। ये खाना बनाने आया था शादी समारोह में और अकेला देखकर उसके साथ ललिता कुमारी के साथ, जिसकी उम्र महज 12 वर्ष है, उसके साथ जोर जबरदस्ती किया, गलत कार्य किया। इसको हम लोग गिरफ्तार कर लिए, जेल भेजने की कार्रवाई कर रहे हैं। लखीसराय में एक युवक के पत्थर से कुछ कर हत्या कर दिल गेल। लखीसराय जिला के कजरा थाना क्षेत्र के दैता बांध के समीप 35 वर्षीय युवक दिलीप यादव के अपराधी पत्थर से कुछ कर हत्या कर दिलक। प्राप्त जानकारी के अनुसार दिलीप यादव चानन थाना क्षेत्र के बन्नू बगीचा निवासी स्वर्गीय देवी प्रसाद यादव के पुत्र छला। युवक अपना कोनो काम के लौक मोटरसाइकिल से कजरा जा रहा छला कि दैता बांध के समीप युवक पर अपराधी से पत्थर से हमला कर दिलन। 3 बजे लड़का से बात 3 बजे सवेरे पटना के बेहटा में एक ज्वेलरी के दुकान में चोर सब पुरान पद्धति के अपनावे सेंध मार कर चोरी करे के प्रयास केलक। राजधानी पटना में फेर से अपराधी सब के मनोबल बढ़ल जा रहा है। ताजा घटना पटना से सटल दुल्हिन बाजार प्रखंड के, जहां किछु अज्ञात अपराधी सब एक ज्वेलरी के दुकान में सेंधमारी करे के प्रयास केलक, लेकिन दुकान मालिक और स्थानीय लोग के प्रयास के कारण ई चोरी की सफल नहीं भ सकल। चोर सब मौका पर सामान छोड़ कर ही फरार भ गए। दरअसल दीवार टूटे के आवाज सुनकर दुकान मालिक के नींद टूट गया और शोर मचेला पर आसपास के लोग इकट्ठा हो गया, जरा देखे चोर सब अपन सारा हथियार वही टाइम छोड़ कर फरार हो गए। तीन चार आदमी से आया था और पीछे के रास्ता से और खटखट आवाज आया तो देखे कि 4-5 गो आदमी है। कहाँ आदमी था? छत्ता पे 12-1 बजे वो लोग। फिर उसके बाद हम पुलिस को इन्फॉर्म किए तो पता चला था वो लोग सेंध फोड़ रहा था, दीवार को काट रहा था। किस लिए दीवार काट रहा था? डकैती करने के लिए। कौन दुकान है, किस चीज़ का दुकान था? चंदन ज्वेलर्स, सोने चांदी का दुकान है। बैठक चल रहा है। ये बैठक चल रहा है शंभू जी के दुकान में ताला टूटने के कारण। हम सभी सोन भाई मिलकर इसके बैठक कर रहे हैं और ये बैठक करने का मुख्य कारण ये है कि दोबारा ऐसा गलती मैंने ऐसा न हो और जितने भी हम लोग सोन भाई हैं एक साथ मिलकर इसको निदान किया जाए। किस प्रकार के निदान चाहते हैं आप लोग? प्रशासनिक निदान चाहते हैं, प्रशासन हमको मदद करे। प्रशासन को फोन करते हैं तो बोलता है कि रात के सुतिए, ये घड़ी फोन करे के समय है। प्रशासन मदद नहीं करती है? नहीं, ऐसे दिखाते हैं कि भर रात मेरा गाड़ी पेट्रोलिंग बाजार में दौड़ रहा है। कभी कभी बाजार में हम 12 बजे आते हैं तो देखते हैं कि पुलिस का एको गाड़ी नहीं है। अच्छा, तो इसके पहले भी घटना ऐसा घट चुका है? जी हाँ, इसके पहले भी घट चुका है। इसके का आप लोगों का मुख्य मांग का है? हम लोग का मुख्य मांग है कि बाजार में सुरक्षा दिया जाए, व्यवस्था चाहिए। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भर रहा है। ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी है। मैं रजा मुराद। आज मैं आपको मिलवाना चाहूंगा हिंदुस्तान के 2 मशहूर सेक्सोलॉजिस्ट। आप हैं सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर सुनील कुमार दुबे और आप हैं वेद सुभाजी दुबे, जिन्होंने अपने इलाज से
लाखों मायूस मरीजों को उनकी मर्दानगी दोबारा वापस लौटाई है। मैंने दुबे क्लिनिक का नाम बहुत सुना था नपुंसकता और शीघ्र पतंग के कामयाब इलाज के लिए। पूरे मुंबई में आपका नाम बहुत सुना था और आज मुझे आप दोनों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मुझे पता है कि बॉलीवुड की बहुत सी मशहूर हस्तियां आपके पास इलाज कराने आई हैं और आपके इलाज से उन्हें बहुत फायदा हुआ है। इनके कामयाब इलाज से मैरिड और अनमैरिड को बहुत फायदा हुआ है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं पूरे हिंदुस्तान में दुबे क्लिनिक गुप्त रोगों के इलाज का नंबर 1 क्लिनिक है। कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित दुबे क्लिनिक 50 वर्षों से आपके विश्वास का प्रतीक। बिहार का एकमात्र ऐसा क्लिनिक जहां आपको मिलेंगे ख्याति प्राप्त सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर सुनील कुमार दुबे, BAMSDU, MRSH लंदन और इंडिया फेम आयुर्वेदाचार्य वैद्य सुभाष दुबे। 100% आयुर्वेदिक और अचूक इलाज जैसे नपुंसकता, शीघ्र पतन, स्वप्न दोष, बांझपन, मर्दाना ताकत, निसंतान, लकोरिया, मासिक गड़बड़ी, गर्मी, सुजाक, सफेद दाग के साथ समस्त गुप्त यौन एवं चर्म रोगों का विश्व प्रसिद्ध जड़ी बूटी, रस रसायन और अद्भुत भस्मों द्वारा सफल इलाज किया जाता है। निसंतान दंपत्ति बच्चा गोद लेने के पहले एक बार अवश्य मिले, संतान जरूर होगी। बीमार है तन तो बेकार है धन, सोच क्या रहे हैं? चले आए दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली, चौराहा, पटना। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। पटना से सटल विक्रम में भारत के मन की बात प्रधानमंत्री के साथ कार्यक्रम लॉन्च किया गया। भारत के मन की बात प्रधानमंत्री के साथ कार्यक्रम के लॉन्चिंग पटना के विक्रम विधानसभा क्षेत्र में किया गया, जहाँ भाजपा जिला ग्रामीण अध्यक्ष आशुतोष कुमार विक्रम में कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करें। वो कहले पहले प्रधानमंत्री के हर महीना मन की बात कार्यक्रम हो छल, आब प्रधानमंत्री तक लोगक मन के बात पहुँचत। भारत के मन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ये कार्यक्रम पूरे देश में चलाया जा रहा है। इसी का आज लॉन्चिंग अपने पाटलिपुत्रा लोकसभा में विक्रम विधानसभा में इसका लॉन्चिंग हुआ है। इस कार्यक्रम के माध्यम से 3-4 माध्यम है जिसके द्वारा प्रधानमंत्री के पास अपने मन की बात लोग पहुंचा रहे हैं। पहले महीने में एक बार प्रधानमंत्री के मन की बात होती थी, लेकिन अब 3 माध्यमों से प्रधानमंत्री के पास अपने मन की बात, इंडिया का जो भी मन की बात है वो सब लोग अपने प्रधानमंत्री के पास पहुंचा रहे हैं। क्या उद्देश्य है इसका? इसका उद्देश्य है कि सभी लोगों के विचार को लेकर के बहुत तरह का ऐसा विचार आएगा जिसके माध्यम से, जिसको लागू करने से देश का और विकास होगा। जो प्रधानमंत्री का सपना है सबका साथ सबका विकास, इसी के कारण सभी लोगों का राय वो ले रहे हैं, उसी के पर अमल करते हुए तक चलेगा ये कार्यक्रम 2 मार्च तक चलेगा और सभी विधानसभा में सभी जगह पर प्रमुख स्थानों पर ये डब्बा जाएगा। वहाँ से सभी लोगों का मन की बात दिया जाएगा। पटना के पालीगंज और विक्रम में 4 सड़क के शिलान्यास कार्यक्रम में जाय में पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव और केंद्रीय राज्य मंत्री रामकृपाल यादव उपस्थित चला। पटना के पालीगंज और विक्रम में पथ निर्माण विभाग के द्वारा 4 सड़क के शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित हुए, जेकर उद्घाटन केंद्रीय राज्य मंत्री रामकृपाल यादव और पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव संयुक्त रूप से कयलनि। एहि दौरान नंदकिशोर यादव कहलनि जे बिहार में सड़कक जाल फैल गेल अछि, एकरा लेल सरकार 700 करोड़ के योजना के स्वीकृत कयलक अछि। एहि बेर विक्रम सँ भाया अमराहा होइत गोनवा पथ के शिलान्यास कयल गेल। ओतहि ओ कहलनि जे 20 सँ लऽ कऽ 24 महीना में एहि काम के पूरा कऽ लेल जायत। योजना के टेंडर के संबंध में पूछल गेल तऽ मंत्री कहलनि जे एहि के बारे में हमरा पता नहीं अछि। संगे ओ कहलनि जे कोइलवर पुल के समानांतर 6 लेन वाली पुल युद्ध स्तर पर बनायल जा रहल अछि, जाहि में जुलाई माह तक 3 लेन के काम पूरा भऽ जायत। सभा के संबोधित करैत केंद्रीय राज्य मंत्री रामकृपाल यादव कहलनि जे 44 करोड़ के लागत से विक्रम गोनवा पथ के निर्माण हैत, जे 21 किलोमीटर लंबा और 5.5 मीटर चौड़ा है। इस रोड में देखिए कितना बुरी स्थिति में आया, तो कुछ ठीक भी है, दूसरा रोड तो इतना खराब था। और मैं जब से आया मैं प्रयासरत था। माननीय नंदकिशोर यादव जी हम इसलिए दावा था जिन्होंने बहुत विशेष कृपा की है। पथ निर्माण विभाग के 4 योजनाओं का शिलान्यास यहाँ विक्रम और पाली में हो रहा है। आज एक सड़क का शिलान्यास यहाँ विक्रम में हो रहा है, लगभग 44 करोड़ रुपए की लागत से इस सड़क के निर्माण का काम किया जाएगा। कुल मिलाकर 142 करोड़ रुपए की योजनाओं का आज शिलान्यास होना है। परसों इस पार्लियामेंट का जोशी में 135 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास हुआ है।
आप जानते हैं कि बिहार की सरकार की प्राथमिकता है और भारत सरकार की प्राथमिकता है सभी क्षेत्रों का समान रूप से विकास होना चाहिए। और आज की इस पूरी योजना में 98 करोड़ रुपए की राशि भारत सरकार ने CRF मद से दिया है। आने वाले दिनों में भी इस पूरे इलाके के अंदर जो सड़कें पथ निर्माण विभाग की उनको और बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी। और केवल सड़कें बनाई नहीं जाएगी बल्कि बनने के बाद लगातार 7 साल तक उसको मेंटेन भी किया जाएगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय नितिन गडकरी साहब का, जिन्होंने विशेष कृपा की है पाटलिपुत्र की जनता पर। न जाने कितने सड़क बदहाल थे, फटहाल थे, इसका देखने वाला कोई नहीं था। उनकी कृपा से पथ निर्माण का विवरण हुआ। बिहार सरकार का भी पैसा खर्च हो रहा है और CRF दिल्ली का भी पैसा खर्च हो रहा है। सहरसा की जिलाधिकारी डॉक्टर शैलजा शर्मा EVM और वीवीपैट के प्रति जागरूकता फैलेबाक उद्देश्य 5टा प्रचार रथ के हरी झंडी दिखाकर रवाना केलन। निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी सहरसा डॉक्टर शैलजा शर्मा जिला के मतदाता एवं EVM वीवीपैट के प्रति जागरूकता फैलावे के लिए 5टा जागरूक रथ के समाहरणालय परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना केलन। सहरसा जिला के 5 प्रखंड में जागरूकता रथ के भेजल गेल हन। ओते जिलाधिकारी डॉक्टर शैलजा शर्मा अवसर पर कहलन जे जिला के सब मतदाता से अपील कैल जा रहल है EVM और वीवीपैट के बारे में वो सब जानकारी लेत ताकि आबे वाला चुनाव में वो जखन अपन वोट डाले तो वीवीपैट से उनकर गिरायल गेल वोट के बारे में कंफर्म जानकारी मिल सके। आगामी लोकसभा चुनाव के प्रचार का EVM अवेयरनेस के लिए हम लोगों ने हर प्रखंड के लिए रथ स्टार्ट किया है। अभी तक हमारे यहाँ से जितना भी विचार आया उनका एक रूट चार्ट बना दिया गया, जितने वो सभी बूथ को, जितने भी बूथ हैं हमारे यहाँ पर, हर बूथ पे जाकर वहाँ के आसपास के जो निर्वाचन क्षेत्र के लोग हैं उनको वीवीपैट EVM के लिए जागरूक करेगा तथा वहाँ पे वो अपना वोट डालकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई भी इशू, कोई भी क्वेरी हो वो संतुष्ट हो सकते हैं। और हम लोगों के लिए ज़रूरी है क्योंकि वीवीपैट इस बार पहली बार आ रहा है तो सभी लोग उस बारे में जागरूक हो, उसकी ट्रांसपेरेंसी के बारे में समझ सकें। सुपौल के छातापुर में महिला आवास सहायिका के साथ मारपीट के घटना भेलन। सुपौल के छातापुर थाना क्षेत्र के राजेश्वरी OP स्थित चरने पंचायत में महिला ग्रामीण आवास सहायक के साथ मारपीट के मामला प्रकाश में आया है। घटना के बाद ग्रामीण आवास सहायक मामला के जानकारी BDO के दिलन और बतेलन जे वार्ड 8 में वो आवास सर्वेक्षण के कार्य को लौट रहल छली। अचानक पीछे से राकेश सरदार लाठी से उनका पर हमला कर दिलन। जखन वो पूछलन जे आखिर हमरा किया पीटल जा रहल है तो उनका और गंदा गाली देल गेल, ये उनकर आरोप है। एहि मामला में महिला थाना में ग्रामीण सहायक के आवेदन पर मामला दर्ज कर लेल गेल हन। पुलिस एक पूरा मामला में छानबीन कर रहल है। काम करने के लिए गए थे, आवास प्लस नाम जोड़ने वाला जो काम चल रहा है। कौन पंचायत? चरनी पंचायत से गए थे करने के लिए 10 बजे से। 10 बजे के बाद हम किए 8 नंबर में कुछ काम। उसके बाद 9 नंबर वार्ड सदस्य भी वहाँ आए और हमको लेकर के वो जो है पक्का मकान और जो था उस वक्त करना यानी कि करने के लिए बोल रहा था। हम नहीं थे, उसी कारण से यानी कि उससे हमको बातचीत भी नहीं, जान पहचान और जो है उसका नाम राकेश कुमार है। क्या नाम बोले? राकेश सरदार। कहाँ का है वो? वार्ड नंबर चरनी पंचायत से, वार्ड नंबर 8 का। और वो पीछा से अचानक के लाठी से मारने पीटने का यानी कि 10 लाठी से ज़्यादा मार लिया। आपके पीठ पे मारा? पीठ पे जी। क्यों मारा आपको? कारण वो हम नहीं जानते हैं, हमको कोई पता नहीं है। सेक्टर होम मामला में CBI के टीम सुपौल में महिला सबके मेडिकल रिपोर्ट के पूरा मामला के जांच केलक अछि। CBI पटना के टीम सदर अस्पताल पहुंचकर मधेपुरा के शेल्टर होम से सुपौल शिफ्ट भेल कई महिला के मेडिकल रिपोर्ट मामला में जांच केलक। करीब 4 घंटा तक CS के चैम्बर में जांच चलल। पिछला वर्ष मधेपुरा अल्पवास से सुपौल शिफ्ट कयल गेल लड़की और महिला के मेडिकल जांच करायल गेल छल। CBI के टीम द्वारा अल्पवास संबंधित मामला खासकर मेडिकल टीम द्वारा कयल गेल जांच रिपोर्ट के पूरा खंगालल गेल और एहि दौरान कई बिंदु पर पूछताछ सेहो कयल गेल। बंद कमरा में करीब 4 घंटा तक चलल पूछताछ के अलावा संबंधित कागज के सेहो बारीकी से खंगालल गेल। दरअसल 7 अगस्त 2018 के सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से सुपौल के अल्पवास में 13 महिला और लड़की के शिफ्ट कयल गेल छल, जाहि में 13 लड़की के सदर अस्पताल में मेडिकल जांच करायल गेल छल। हम लोगों ने मधेपुरा शेल्टर होम का केस रजिस्टर किया है, अल्पावास गृह का जी। उसकी 13 महिलाओं का ट्रांसफर यहाँ हुआ है जी, अल्पावास गृह सुपौल में जी।
तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ था जी, इस सिलसिले में हम लोग हॉस्पिटल आए थे और हम हॉस्पिटल में डॉक्टर से पूछताछ किया कि क्या बीमारियां थी उन लोगों को, किस प्रकार का रोग है, कोई सेक्सुअल असॉल्ट तो नहीं है, इस सब के बारे में हम लोगों ने किस तरह का केस किया गया था? केस यही है ना, आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से केस रजिस्टर हुआ है, सीबीआई अनुसंधान कर रहा है। तो हम लोग ये देखना चाहते हैं कि ये शेल्टर होम जो है प्रवास गृह ठीक से चल रहा है नहीं चल रहा है, ठीक से मेडिकली उन लोगों का ट्रीटमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, इसी सिलसिले में आए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष नीतीश मिश्रा दावा केलनि जे 3 मार्च के पटना में होने वाला संकल्प रैली ऐतिहासिक है। पूर्व मंत्री एवं बिहार भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष नीतीश मिश्रा जानकारी देलनि जे 3 मार्च के एनडीए के संकल्प रैली जो पटना में आयोजित हो जा रहा है ऐतिहासिक है। एहिमे बिहार भर के एनडीए के सब दल और नेता और कार्यकर्ता जुटता, संगे संग आम जनता के अपार भीड़ एहिमे देखे के लिए मिलत। नीतीश मिश्रा कहलन जे रैली में देश के खातिर जान कुर्बान करे वाला सब शहीद के प्रति पूरा सम्मान भाव दिल में राखैत राष्ट्रवाद और विकास के संकल्प लेल जायत। रैली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं लोजपा अध्यक्ष रामविलास पासवान से भाग लेता। भारतीय जनता पार्टी का लगातार बूथ स्तर पर अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उसी कड़ी में अगले 3 मार्च तक 5 विशेष कार्यक्रम पार्टी के द्वारा तय किए गए हैं। उसी को आज झंझारपुर विधानसभा के अपने साथियों के साथ हमने साझा किया। विशेष तौर से 24 तारीख को प्रधानमंत्री जी की मन की बात जो लगातार वो 5 वर्षों में करते आ रहे हैं। 26 तारीख को शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए वैसे लाभुक परिवार जिनको केंद्र सरकार की योजनाओं से लाभ मिला है, उनके जीवन में परिवर्तन आया है, उनके साथ एक दीपावली मनाने का एक कार्यक्रम है। 28 तारीख को बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी संवाद करेंगे। 2 तारीख को हर एक विधानसभा क्षेत्र में मोटरसाइकिल रैली निकाली जाएगी और 3 तारीख को पटना में विशाल रैली एनडीए की संकल्प रैली के नाम से आयोजित है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय रामविलास पासवान जी तीनों और एनडीए के सभी नेता उसमें सम्मिलित होंगे। एससीएस न्यूज के अंक में अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस न्यूज। नमस्कार।